नमस्कार और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। हेलो एवरीवन। और आज के इस वीडियो में मैंने वेडनेसडे जून 29 के सेटलमेंट एक्सपायरी डेटा पर बनाया है। बहुत ही मजेदार रहा। फुल स्ट्रॉन्ग बुल्स के लिए नॉन स्टॉप मूवमेंट आया मार्केट में। और आगे क्या होगा और सब पार्टिसिपेंट्स ने क्या किया है और ऑप्शन चेन के ऊपर ये वीडियो बना है। तो चलिए शुरू करते हैं हमेशा की तरह इंडेक्स फ्यूचर्स के साथ। तो एफआईआईज ने लॉन्ग अनवाइंडिंग की है, साथ में उससे ज्यादा क्वांटिटी शॉर्ट अनवाइंडिंग उनका निकल के आया है। उनका नेट लॉन्ग अब 56,000 है। ये एक पॉइंट नोट करने की है। जबकि उन्होंने फ्रेश लॉन्ग नहीं ऐड किया है ना शॉर्ट किया। ये तो इस रैली में अंडरस्टूड था शॉर्ट कवरिंग आएगा उनके पार्टिसिपेंट्स के तरफ से। बट फ्रेश लॉन्ग ऐड नहीं है। नेट फिगर भले ऊपर होके आया है इधर से उनका। और शॉर्ट्स ज्यादा कवर किया उन्होंने। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने इस रैली पर चांस लगाकर और शॉर्ट साइड किए हैं। और कुछ लॉन्ग अनवाइंडिंग भी हुई है उनके तरफ से। उनका नेट अब लॉन्ग से अब वो शॉर्ट में आ गए। बहुत दिनों के बाद वो अब नेट शॉर्ट है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस। प्रॉप डेस्क जो फ्राइडे को सॉरी ट्यूसडे को बहुत बेरिश गए थे हैवी फ्यूचर शॉर्ट्स लेके, वो शॉर्ट कवरिंग पर दिखे। और थोड़ी क्वांटिटी बहुत स्मॉल क्वांटिटी लॉन्ग ऐड हुए। बट उनका नेट शॉर्ट जो 43,000 जो मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, इतना बड़ा नेट शॉर्ट उनका बहुत रेयरली दिखा है। वो अब हाफ की तरफ ऑलमोस्ट आ गया, इधर 22,000। क्लाइंट्स ने वही किया ऑलमोस्ट जो एफआईआई ने किया, बट क्वांटिटी वाइज उनका लॉन्ग अनवाइंडिंग ज्यादा है शॉर्ट कवरिंग के सामने। तो अब क्योंकि उनका लॉन्ग अनवाइंडिंग बहुत ज्यादा हुआ है, वो अब हाईएस्ट नेट शॉर्ट आ गए मार्केट में सब पार्टिसिपेंट्स के सामने। 31,700 का उनका नेट शॉर्ट करा हो गया। तो क्लाइंट्स नेट शॉर्ट, प्रो जो ऑलरेडी शॉर्ट थे उनका अभी भी है नेट शॉर्ट, बट पहले से कम। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन मार्जिनली नेट शॉर्ट चले गए। प्रॉप एफआईआई अकेले नेट लॉन्ग में है 56,000। ये भी बहुत दिन के बाद इतना बड़ा फिगर एफआईआई का निकल के आया है सामने। ऑप्शन चेन की बात करें, जो नई एक्सपायरी कल से शुरू होने वाली है जुलाई 6 की, उस पर ध्यान दे तो एफआईआईज ने आज काफी बड़ी क्वांटिटी में पुट अनवाइंडिंग किया है। लेकिन नेट पुट, ग्रॉस पुट कवरिंग अनवाइंडिंग के सामने में और ये कॉल के सामने, तो उनका अभी और बुलिश स्टैंड हो गया पहले से। 0.72 बहुत दिन बाद इतना बुलिश स्टैंड निकल के आया है उनका। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने अपना जो इकलौता 401 क्वांटिटी का लॉन्ग कॉल था वो स्क्वायर ऑफ कर दिया। साथ में पुट्स भी कुछ स्क्वायर ऑफ किए उन्होंने 16,000। अब वो 18,000 पुट लेके आगे चल रहे हैं इनटू द न्यू एक्सपायरी सेटलमेंट। प्रॉप डेस्क जो काफी बुलिश थे इंडेक्स ऑप्शंस को लेके, खाली बाकी मार्केट में उनका बेरिश स्टैंड था ट्यूसडे क्लोजिंग पर। वो अब उन्होंने अपना बुलिश स्टैंड को थोड़ा माइल्डली कम किया। 1,15,000 से 39,000 हो गया। ऑलमोस्ट 1:1 की तरह उनका वो पोजीशन आ गया। बट उन्होंने एट द सेम टाइम जो उनका 3 लाख नेट पुट शॉर्ट था वो 1,26,000 हो गया। आप देख सकते हैं उन्होंने ज्यादा पुट शॉर्ट्स पुट को कवर किया, जिसमें पुट्स मेल्ट हो गए होंगे हैवीली। और कैरी फॉरवर्ड किया भी अपना पोजीशन माइल्डली बुलिश इंडेक्स ऑप्शन में, वेरी वेरी माइल्डली बुलिश हम बोल सकते हैं इधर। क्लाइंट्स वो जो हैवीली बुलिश थे, इस बार बहुत दिन के बाद क्लाइंट्स ने एक्सपायरी की रीडिंग गलत की। बहुत ज्यादा बुलिश बेरिश थे वो मार्केट पे। उन्होंने अपना बेरिश स्टैंड बहुत मार्जिनली कम किया है। आप देख सकते हो 82,000 नेट शॉर्ट को अब उन्होंने 77 नेट शॉर्ट किया। इधर हम एक चीज और भी सोच सकते हैं कि ये नॉट नेसेसरी है कि ये बहुत ज्यादा बेरिश है। ये क्रेडिट पुट स्प्रेड भी हो सकता है कई क्लाइंट्स का जिन्होंने अनवाइंडिंग की हो कल, जिन्होंने पुट बेच रखा हो और वो कवरिंग करने आए थे मार्केट में इस स्ट्रॉन्ग रैली के बाद। बट जो कॉल राइटर थे वो अभी भी है खाली। जो कॉल राइटिंग पोजीशन है वो थोड़ी शॉर्ट पोजीशन थोड़ी कम हुई है। इसमें काफी लॉन्ग अनवाइंडिंग भी है, वो नेचुरल है एक्सपायरी ट्रेडिंग होने का। बट क्लाइंट्स ने बेरिश स्टैंड ही रखा है अभी तक मार्केट को लेके।
इस समय 2 दिन कंटिन्यूस। स्टॉक फ्यूचर्स की बात करें तो स्टॉक फ्यूचर में भी हैवी अनवाइंडिंग हुई है एफआईआई से। जितना उन्होंने लॉन्ग अनवाइंडिंग किया है उसका हाफ शॉर्ट कवरिंग किया है। माने इस रैली में भी वो शॉर्ट्स नहीं कवर कर रहे हैं उतना जो माना एक्सपेक्टेड जो होता है कि शॉर्ट कवरिंग हो रही है और रैली स्ट्रांग होते जा रहा है, पर नहीं, उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग लॉन्ग साइड ज्यादा किया है और शॉर्ट्स को उसके कंपेयर्ड हाफ किया है 50%, और शॉर्ट्स को कैरी फॉरवर्ड भी किया है इनटू द न्यू सेटलमेंट। उनका नेट पोजीशन जो काफी भर के 2,10,000 था, अब वापस 1,45,000 में आ गया है। जो रेंज मैंने बताया था वो 150 टू 25 के बीच में रहता है। अब कल देखेंगे कि ये वापस ऊपर जाता है कि यहाँ से डिक्लाइन होने लगता है। अगर डिक्लाइन होगा तो वो एक बेरिश साइन होगा स्टॉक एफआईज की तरफ से। स्टॉक फ्यूचर्स डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने शॉर्ट कवरिंग की, आगे वाले सेट सीरीज का उन्होंने सेटलमेंट का नहीं ऐड किया, तो अपने थोड़े लॉन्ग अनवाइंडिंग भी उनके तरफ से आई। प्रॉप डेस्क में भी वही किया जितना, पर प्रॉप डेस्क को डीआईआई में एफआईआई में हमें ये फर्क देखने को मिल रहा है कि उनका फॉर ऑलमोस्ट 75,000 लॉन्ग अनवाइंडिंग है, उससे ज्यादा शॉर्ट कवरिंग है। याद रखिए एफआईआई प्रॉप डेस्क 2-3 दिन से बेरिश थे मार्केट, तो वो उनको लॉस M2M भर रहा होगा, या उनका जो सिनेरियो था कि मार्केट जोर से गिरेगा जो भी, वो फिलहाल थोड़ा सा चेंज होते हुए इधर दिख रहा है उनकी तरफ से। क्लाइंट्स ने वही किया जो एफआईआई करते हैं। उन्होंने आज कल 78,000 का शॉर्ट कवर किया, लॉन्ग अनवाइंडिंग किया, साथ में 47 शॉर्ट कवरिंग। सो सिमिलर 1 फॉर एवरी 2 कॉल्स लॉन्ग फ्यूचर्स, एक फ्यूचर शॉर्ट कवर किया है। नेट पोजीशन थोड़ा सा मार्जिनली कम होके उनका इधर आया। अगर हम एक नजर लगाए जो 5 सेगमेंट्स है, 5-4 सेगमेंट जिनमें हाईएस्ट 5 दिन के हिसाब से ओआई चेंज हुआ है, वो लॉन्ग बिल्डअप में ये है, शॉर्ट बिल्डअप में ये, शॉर्ट कवरिंग में ये स्टॉक्स निकले हैं, और लॉन्ग अनवाइंडिंग में ये स्टॉक्स निकल के आए हैं। तो ये स्टॉक्स पर या आप और भी स्टॉक्स पर जरूर ध्यान दे सकते हैं, बट इनका हाईएस्ट ओआई चेंज है। नॉट नेसेसरी कि आपको सेम डायरेक्शन में अभी ट्रेड मिले। 5 दिन में कई लोगों कई स्टॉक्स के सपोर्ट या रेजिस्टेंस टच हो जाते हैं, तो रिवर्सल भी पॉसिबल है, बट ओआई के हिसाब से इनमें फर्दर मूवमेंट हो सकता है। डायरेक्शन हमको आइडेंटिफाई करना पड़ता है, तो आप उनके डेटा स्टडी करें, उनके चार्ट स्टडी करें, और अपना जो भी स्टडी करते हैं उस हिसाब से इनमें आपको शायद कोई ट्रेड मिल जाए। पुट कॉल रेशियो जबरदस्त जंप, 2 दिन में 0.80, 3 दिन में 1.38, वापस ऊपर वाले बाउंड्री के पास आ गया जो 1.4 1.45 का होता है, उसके काफी नजदीक आ गया आज। कल देखते हैं कि इसमें क्या चेंज हो सकती है। स्टॉक ऑप्शंस की बात करें तो बिकॉज सेटलमेंट डे था, सिर्फ अनवाइंडिंग ही अनवाइंडिंग है, तो टिपिकल एफआईआई जो स्टैंड होता है, हेज, शॉर्ट कॉल हेज और पुट लॉन्ग अगेंस्ट स्टॉक फ्यूचर्स उनका। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस जो हमेशा की तरह लास्ट डे तक पूरा प्रीमियम खाते हैं कॉल्स का, उन्होंने प्रीमियम खाया, और शायद अब इसमें उनको प्रॉफिट हुआ कि नहीं है बोलना मुश्किल है, क्योंकि लास्ट 2 दिन में काफी रैली आई थी और स्टॉक्स इस वीक इस सेटलमेंट में उतना वीक नहीं थे और काफी उनमें रैली था। तो ये पता नहीं इस बार उनका प्रॉफिट कितना हुआ, बट उन्होंने नई सेटलमेंट -990 से चालू किया है। ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीक से ग्रेजुअली बढ़ता जाएगा उनका, जो उनका टिपिकल स्टैंड होता है। प्रॉप डेस्क वही टिपिकल हेज लॉन्ग का, और साथ में कुछ पुट बाइंग भी करके गए। क्लाइंट्स, क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट्स हेज नहीं करते हैं वो, और बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स होते हैं जो फ्यूचर ट्रेड नहीं करते, वो ऑप्शंस में ज्यादा ट्रेड करते हैं, तो ये डेटा वही है जो बुलिश है मार्केट में उनका। और कुछ क्लाइंट्स अभी भी बेरिश है, पर इसमें इंटरेस्टिंग ये है, ये 2:3 पुट स्प्रेड है जैसा। तो जो क्लाइंट्स बेरिश भी है इस मार्केट में, उनका रेशियो स्प्रेड ज्यादा चल रहा है या वर्टिकल स्प्रेड, उस हिसाब से उन्होंने अपना स्प्रेड्स खड़ा रखा है। कोई एक्स्ट्रा बेरिश इस साइड पर नहीं दिख रहा है हमें पुट साइड में भी। तो चलिए एक नजर लगाते हैं हम ऑप्शन चेन में कि नए सीरीज में वीकली में क्या निकल के आ रहा है और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं और किसने क्या किया, उधर कौन से स्ट्राइक में एक्टिविटी।
तो यहाँ अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा एडिशन जो हुई है वो 18900 में हुई है जुलाई 6 की एक्सपायरी में। और अब देखें 90% एडिशन है ये वेडनेसडे को एक्सपायरी के दिन, सेटलमेंट के दिन 1,23,000 हो गया। सिर्फ 10,000 था पुट राइटिंग, ये 1,13,000 की एडिशन हुई है। उसके नीचे जो बड़ा फाउंडेशन सपोर्ट था जो ऑलरेडी 50,000 था, उधर और एडिशन होके वो अब 95 हो गया, 18,800 वाला। और 700 का मैंने पहले ही जिक्र किया था कि एक स्ट्रॉन्ग फिगर खड़ा है, वहां में भी हमें एडिशन दिख रही है। सबसे ज्यादा एडिशन जो है वो नीचे के साइड लोअर स्ट्राइक्स में अगर हम देखें तो अब 18,500 पे हो गया है। तो एक बहुत बड़ा ये मोस्टली ये राइटर जो स्प्रेड्स लिखते हैं उनका है। ये एक साइड का बाइंग हो रहा है, ऊपर साइड में हमें राइटिंग देखने को मिल रही है उनके तरफ से। बट जो इम्पोर्टेंट बात निकल के आई है, मैं 18,900 पर इतना अभी फिलहाल भरोसा नहीं करूंगा। जैसे मैंने बोला, सेम डे में अगर हम 90% काइंड ऑफ राइटिंग देखते हैं तो वो राइटर बहुत जल्दी एग्जिट भी ले सकता है, क्योंकि उस राइटर के पास उतनी मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं है। तो मेरे लिए 700 750 एक बहुत बड़ा अब वॉल खड़ा हो गया है इस एंगल में। 800 भी हम बोल सकते हैं, बट 700 750 का वॉल बहुत स्टेडी है इस समय। तो कॉल साइड में देखें तो नई सेटलमेंट है। नॉर्मली अगर ये नया एक्सपायरी डे नहीं होता तो हमें यहाँ में भी काफी बड़ी क्वांटिटी में अन शॉर्ट कवरिंग दिखता, पर वो नहीं दिखेगा क्योंकि वो फ्रेश सेटलमेंट है। जो शॉर्ट कवरिंग दिख रहा है वो हमें 18,800 पे दिख रहा है, और उसके नीचे 700 इधर। यहाँ थोड़ा 600 पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। और राइटिंग देखें तो 900 पर राइटर खड़ा है। क्यों 19,000 पर? अगेन साइकोलॉजिकल लेवल है। इतना बड़ा मूव है, लोग शायद इसको एज पकड़ के चल रहे हैं, या जिनको लग रहा है कि नहीं अब मार्केट वापस नीचे की तरफ जाएगा। थोड़ा 18,900 पर भी राइटर है इधर भी। अपसाइड में भी राइटिंग हुई है काफी। तो टिपिकल होता है, इसको हमको कल देखना पड़ेगा कि ये कल कैसे निकल के आते हैं राइटर। अगेन ये 19,300 का प्रीमियम इतना लो है, कम जैसे हमने 18,500 का प्रीमियम देखा है इधर। तो ये वाला प्रीमियम मोस्टली बाई साइड ऑफ द कॉल शॉर्टर का है, अपना मार्जिन एडजस्ट करने के। दोनों साइड का अगर हम स्ट्राइक मेजर करें तो 19,000 जो साइकोलॉजिकल लेवल है वो एक खड़ा होके आ रहा है इस साइड। अगेन इधर भी देखिए आप 19,700 97,000 का जो ओआई बिल्डअप है उसमें 19,000 वेडनेसडे को ही किया गया है। तो अगेन नॉट वेरी रिलायबल जब तक कैरी फॉरवर्ड में हमें सेम चीज देखने को मिले। सेम डे वाले राइटर कब स्लिप आउट होके निकल जाएंगे, 15 पॉइंट 20 पॉइंट के मूव में भी वो एग्जिट कर सकते हैं ऐसे काइंड ऑफ डेज में। तो वो हम चेक करेंगे आगे जाके कल की उनका कैसा पोजीशन वहां निकल के आ रहा है। अब चलिए देखते हैं फिन निफ्टी का क्या हुआ आज। उस फिन निफ्टी 4 जुलाई की एक्सपायरी, जो हमने नोटिस किया था कि कॉल पुट साइड और कॉल साइड में जैसा पोजीशन निकल के आ रहा है वहां पर 19,900 पर राइटर है। जो अगेन देखिए आप, मेजॉरिटी राइटिंग यहाँ की है, कल ही हुई है इधर में। सो नॉट वेरी रिलायबल। 19,850 में भी सेम है, 19,800 पर भी हमें सेम चीज देखने को मिल रहा है ऑलमोस्ट। एक 19,750 है जो पहले का राइटर, थोड़ा डबल हुआ है क्वांटिटी, और 700। सो रिलायबल मेजर सपोर्ट, अगर कोई भी प्रॉफिट बुकिंग है मेजर आया तो रिलायबल मेजर सपोर्ट इधर ही है मेरे हिसाब से। इधर तब होगा जब हमें कंटिन्यूस एक और दिन कुछ वैसा सपोर्ट देखने को मिले। कॉल साइड की बात करें तो अगेन नए एक्सपायरी का फर्स्ट डे ही था ये वेडनेसडे फिन निफ्टी के लिए। तो इतनी जल्दी वो कवरिंग कवरिंग जो हुई है वो नीचे साइड हुई है। आप देखो 700 750 800 पर ही कवरिंग देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट पुट साइड में ऊपर तक राइटर है। अगेन आप देखो ऑलमोस्ट सेम हुआ है, सबके सब फ्रेश राइटर निकल के आए वेडनेसडे को इधर। इस साइड में
अभी भी 19,900 पर हैवी कॉल राइटर मौजूद है। ऊपर में अगर कुछ देखा जाए तो ये वाला सॉलिड है 20,050। माना 20,000 राइटर को भी उतना कॉन्फिडेंस नहीं है जितना वो की साइकोलॉजिकल लेवल है, वो भी थोड़ा ऊपर का लिख रहे हैं। देखिए 20,000, 20,000, 100, 20,050 और 100 के तरफ लिखा जा रहा है। इधर में ऊपर में ऑल द वे ये जो राइटर है 2250 वाला, ये अगेन ये ऑप्शन बाय अगेंस्ट नीचे के ऑप्शन सेल जो हो है उनका, उनके तरफ से निकल के आया है इधर। पुट कॉल रेशियो की बात करें तो कुछ ज्यादा बैलेंसिंग नहीं दिख रहा है। पुट राइटर ज्यादा भारी है इस समय, जैसे हम देख रहे हैं। एक, दो, तीन, चार और ये पांच। कॉल साइड में 20,100 का राइटर है। 20,000 राइटर भी उतना कॉन्फिडेंट नहीं है। एंड आई अंडरस्टूड है आज जैसे मार्केट में ऐसा ही होता है। और फिर 20,500 पर वो भी उसमें बल्क राइटिंग कल वेडनेसडे को ही निकल के आई है तो ये भी डेटा हमें कल देखना पड़ेगा, कोई कैरी फॉरवर्ड इसको ठीक से कर रहा है कि नहीं, क्योंकि हमने देखा कि क्लाइंट्स अभी भी बेरिश है मार्केट पे। एफआईआईज ने फ्यूचर में लॉन्ग अनवाइंडिंग किए हैं और ज्यादा, और स्टॉक्स में और इंडेक्स में भी उनका अनवाइंडिंग था, फ्रेश लॉन्ग नहीं दिखा। फ्रेश शॉर्ट कवरिंग भी उनका इंडेक्स में उतना नहीं दिखा हैवी उस रैली पे। ठीक, तो उसको हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा उस फैक्टर को। इतने बड़ी स्ट्रांग मूव के बाद भी वो लोग ऐसा फ्रेश लॉन्ग क्यों नहीं ऐड कर रहे थे। एक नजर लगाते बैंक निफ्टी पर कि वो क्या सीन बता रहा है हमें नए एक्सपायरी को लेके। तो बैंक निफ्टी में क्योंकि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मूव ट्यूसडे सेकेंड हाफ से बैंक निफ्टी में ही निकल के आया था, और वो आज हमें इधर एविडेंटली दिख रहा है। आप देखिए कितना हैवी ड्यूटी शॉर्ट कवरिंग इसमें हुई है। हैवी ड्यूटी शॉर्ट कवरिंग निकल के आई है ऑल द वे 44,000 तक। उन्होंने जबरदस्त किया है अनवाइंड, ये पुट अनवाइंडिंग, सॉरी, शॉर्ट कवरिंग की, बेग पार्डन, क्योंकि प्रीमियम काफी गला है। वो जो राइटर है उन्होंने मूव किया है अपना, और ये देखिए वापस इधर में राइटिंग देखिए 1,90,000 का 150 कल ही आया है। पुट राइटर 44,300 में भी वही हाल है। सो ये जो नीचे वाले जितने पुट राइटर थे उन्होंने पुट अपना शॉर्ट कवरिंग करके पुट शॉर्ट कवरिंग किया, प्रॉफिट बुक किया। काफी पुट काफी मेल्ट डाउन हुई है सब इसमें, और आगे जाके उन्होंने, सॉरी मेरे से गलती हो रही है, इसको जरा मैंने शायद 29 जून का देख लिया क्या, सॉरी 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 सॉरी, यस बाय मिस्टेक, उस पार्ट को स्किप करिए। 6 जुलाई पर चलते। 6 जुलाई, 6 जुलाई की बात करें तो उधर जो भी एडिशन हुई है वो इधर हुई है सबसे ज्यादा 44,200 पर, 44,500 पर कॉल एडिशन। अपसाइड में इधर एडिशन है, पर ये एडिशन में थोड़ा दम है 44,500 में अगर आप देखो, क्योंकि पहले से ओ आई था और अब ओ आई ऐड हो रहा है। 44,500 साइकोलॉजिकल लेवल है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से ऐड हो रहा है। ऊपर वाले स्ट्राइक्स में भी पहले से ओ आई था, तो और ओ आई अब ऐड हो रही है, तो एवरेजिंग टाइप हो रहा है, या नए राइटर कॉल साइड में आ रहे हैं। पुट साइड में अगेन मेजोरिटी कल आए हैं इधर 44,200, 300, और नीचे के तरफ में ये बड़ा ये बड़ा एडिशन नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी बड़ा एडिशन था 44,000 पर, उस पर ऐड हुआ। जैसे हमने फिन निफ्टी का 19,700 देखा, वैसे बैंक निफ्टी में अब 44,000 का वो सॉलिड स्ट्रक्चर हो रहा है। उसके नीचे अगर भी जाए तो पहले से एडिशंस में और एडिशंस, तो ये एक सॉलिड बाउंड्री लाइन बना रहे हैं वो इधर 44,000 पर। और अपसाइड में 44,500 पर एक बाउंड्री लाइन निकल के आ रहा है फिलहाल के लिए। उसके ऊपर मूव ही स्ट्रांग होगा, और का ये सब नए राइटर है।
800 वाले, 900 वाले, उनको प्रेशर आ जाएगा मार्केट 500 के ऊपर। वैसे भी 500 साइकोलॉजिकल बैंक निफ्टी का टिपिकल ट्रिगर होता है, तो वो हमें देखना पड़ेगा कि उस साइड में क्या हो रहा है। डाउन साइड की अगर बात करें तो प्रेशर 44,000 के नीचे ही है बैंक निफ्टी में। अभी उतनी जल्दी कोई प्रेशर नहीं आएगा, ये नए राइटर है, इनको प्रेशर 44,100 के पहले तो बिल्कुल नहीं आएगा इसमें। वो बट उसके नीचे फास्ट प्रेशर होगा, वो हमें फिर कैरी फॉरवर्ड करके फ्राइडे के डेटा में ही पता चलेगा कि ये क्या उधर कर सकते हैं उस मार्केट। तो वेडनेसडे के मूवमेंट, प्राइस रेंज और सारा डेटा के बाद जो मेजर रेंज या जिसको हम सपोर्ट रेजिस्टेंस बोल सकते हैं, वो जो निकल के आया है, वो फिन निफ्टी में सपोर्ट है 19,700 का, उसके नीचे 19,625, और रेजिस्टेंस 20,000, और उसके ऊपर 20,150। बैंक निफ्टी में जो सपोर्ट है वो 44,000, उसके नीचे 43,700, रेजिस्टेंस 44,600, उसके ऊपर 44,900। सब कल के लिए, फ्राइडे के लिए। और निफ्टी की बात करें तो जो सपोर्ट है वो 18,850, उसके नीचे 18,700, रेजिस्टेंस 19,100 और 19,225। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। तब तक के लिए अनुमति, और आप सबको आपके ट्रेड पोजीशंस के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं।